चलो फॉर द टाइम बीइंग इतना ही चल जाएगा। वापस इस पे आ गए। तो अब इसको अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इतना स्पेस क्यों वेस्ट करें यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू ये, ए तो कॉमन ले लिया। ठीक है, इस टर्म को देख के किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा पहला चीज़, तो एक्स प्लस, और जो एक्स के साथ लिखा हुआ है बी बाई ए उसका हाफ, तो बी अपॉन ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी अपॉन टू ए, तो इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेसिकली सी बाई ए आएगा। इस एक्सप्रेशन में से जब मैंने ए कॉमन लिया तो बी अपॉन ए आएगा और सी अपॉन ए आएगा, तो ऐसे आएगा। ठीक है, फिर दोबारा फर्स्ट टू टर्म्स को देख के तो हमने ये बताया कि ये स्क्वायर बनेगा। सी बाई ए पहले से लिखा हुआ है तो हमने उसको लिख दिया सी बाई ए, और एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्रेजेंट है, टू ए भी प्रेजेंट है, बी स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर मैंने इसको ओपन किया तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा या फालतू आ जाएगा, उसको हटाने के लिए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा नया टर्म। सो दिस इज ए टाइम्स अगेन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, माइनस निकाल दिया, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ 4a लिखा है, तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका भी डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर इन दोनों में एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा 4ac, और दोनों के डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये b स्क्वायर आ जाएगा और ये 4ac आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर ऐसे होगा। यहाँ तक ठीक है, कुछ भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाए और जो आगे टर्म बचा उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड मतलब स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब स्क्रीन पे जो दूसरे वाला टर्म आया विच इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, उसमें आई होप ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला जो टर्म है वो पहचान में आ गया होगा तुम लोगों को। तो अब हमने क्या किया, लेट ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको एक मिनट के लिए कैपिटल डी बोल दिया। ये ठीक है, यू आर फेमिलियर विद इट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो इस एक्सप्रेशन को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको डी कैपिटल डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ना अगेन विल स्टार्ट, यूल गेट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गए। फिर अगेन दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस, जैसे डी अपॉन फोर ए स्क्वायर लिखा है तो फोर ए स्क्वायर इज नथिंग बट टू ए का होल स्क्वायर, तो इस वाले टर्म को मैंने ऐसे करके लिख लिया रूट डी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, रूट डी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, मतलब ये ए हो गया, ए स्क्वायर वाला टर्म हो गया, बी स्क्वायर वाला टर्म हो गया। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, नाउ विल गेट रिड ऑफ इट। ओके, सॉरी वंस अगेन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो दिस विल बी ए टाइम्स पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए, ये तो ए का काम कर रहा है, माइनस बी इज ये, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी टू ए। ठीक है, ये आ गया। ठीक, कहीं से भी नहीं, यहाँ से आया, और ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ हो गई, वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वी आर सेइंग यूजिंग दिस। ठीक है, ओके, अब इन दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में टू ए आ गया, तो ए टाइम्स एक्स
प्लस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, पहला ब्रैकेट तो ये हो गया, और दूसरा हो गया x प्लस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये हो गया। ठीक है, ओके। फिर एक और हमने क्या किया, एक माइनस कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो गया x माइनस माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा टर्म हो गया x माइनस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा शायद कि वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। माइनस के बाद ये जो नंबर आया ये, ठीक है, इतना पार्ट जो आया इसको हमने अल्फा बोल दिया, अल्फा। और माइनस के बाद जो दूसरे ब्रैकेट में ये वाला जो पार्ट आया उसको हमने बीटा बोल दिया। से मतलब मान लिया कि ये बीटा के बराबर है, ये अल्फा के बराबर है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन। हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमें ये पता था कि a जीरो नहीं है। फिर हमने a कॉमन लिया तो अंदर ये टर्म बना, उसमें हमने फिर परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया। फिर जो दूसरे वाले टर्म बच गए, परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ के जो बच गया उसको फिर हमने एक साथ क्लब किया और उसको ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में d मान के लिख लिया। फिर उसको हमने जैसे किसी भी नंबर x को आई कैन राइट डाउन रूट x का होल स्क्वायर, वैसे करके लिखा ऐसे सॉरी। फिर अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ गया, दो ब्रैकेट आ गए उससे, a माइनस बी और a प्लस बी। उसके बाद x को छोड़ के बाकी टर्म को मिला लिया, एक माइनस बीच में से ज़बरदस्ती निकाल लिया, और माइनस के आगे जो बच गया उसको हमने रेस्पेक्टिवली अल्फा और बीटा बोल दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वलेंट ऑफ a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये ठीक है, इसके इक्वलेंट हो गया, क्योंकि हमने जो भी ये पूरा मैनिपुलेशन किया उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल फॉर्म चेंज किया है। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन तो सेम ही है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो चाहे राइट हैंड साइड की तरफ देखो, एक ही बात है। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, और ऐसे करके लिख दिया वेयर अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अल्फा प्लस माइनस में से एक अल्फा है और माइनस, अगर प्लस वाला अल्फा है तो माइनस वाला बीटा है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं, ये ऊपर लिखा था। ऊपर ही हमने इस एक्सप्रेशन को अल्फा माना था, इस एक्सप्रेशन को बीटा माना था, तो वही हम दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास ये आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 लिखा है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज दिस। ठीक है, जब हमने ये अभी जहाँ से हमने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया उसमें हमने कुछ ऐसे बोला था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी कॉन्स्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि अगर ए मान लिया कॉन्स्टेंट नहीं है, ए बी मान लिया एक्स का फंक्शन हो जाए, ए बी मान लिया एक्स के टर्म्स में आ जाए, तो फिर एक्स स्क्वायर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लिया ए का वैल्यू खुद एक्स हो जाए तब तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तब तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, फिर तो ये क्यूबिक हो गया। तो अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बोलना है तो ए बी सी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये रीज़न था हमारा, मतलब ए बी सी में एक्स नहीं आना चाहिए, ये बोला इफेक्टिवली। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर जीरो के बराबर कर दो तो एक्सप्रेशन की बजाय अब इक्वेशन बोलने लगेंगे, दिस बराबर जीरो अगर हमने कर दिया तो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में हमने बोला कि अगर ए जीरो नहीं है और ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा तो हमने कुछ नहीं बोला कि ए बी सी क्या है। ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, अभी तक हमने कुछ नहीं बोला। हमने तो बोला कि बस ए जीरो नहीं होना चाहिए वरना इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब मान लिया अगर ए जीरो नहीं है तो ये वाला पूरा मैनिपुलेशन जो हमने किया है यहाँ पे, जितने भी स्टेप्स लिखे हैं उन सभी स्टेप्स में
हमने इस बात का कहीं पे भी यूज नहीं किया है कि एबीसी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक। इस ये जो थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्वाड्रेटिक जैसी कोई बात ही नहीं कर रहे। 1 मिनट के लिए हम नाम नहीं ले रहे क्वाड्रेटिक का। हमने तो बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन है, और उसको हमने मैनिपुलेट ऐसे करना शुरू किया। बस मेरे को ये पता है कि ए जीरो नहीं है। तो इवन इफ ए बी सी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हो जाए तो भी ये मैनिपुलेशन वैलिड है। मतलब ए बी सी कॉन्स्टेंट ना होकर उसमें भी एक्स आ जाए तो भी किसी भी स्टेप पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आ जाए तो क्या हो गया, उसको कॉमन तो ले ही सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बना ही सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने इक्वेशन वन लिखा है, ये वाला इक्वेशन इज वैलिड इवन इफ ए बी सी आर नॉट कांस्टेंट। मतलब एक तो बस ये कंडीशन था कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इक्वेशन वन इज वैलिड इवन इफ ए बी सी आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, तब भी ये वैलिड है। तो अब इसी बात को हम नोट करके लिखेंगे। नोट ए पार्ट नोट का, इक्वेशन वन इज वैलिड even if a comma b comma c are not constants। ठीक है,